Hi guys, and welcome back to my channel I for Ishan. So today I'm here for a review of another series, Patalo, which is on Amazon Prime. So before I directly go to the series, I will like to share the story behind this series. So ये story based है तरुण तेजपाल, एक जर्नलिस्ट के रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर. उन्होंने अपनी खुद की एक नॉवेल लिखी थी, द स्टोरी ऑफ माई असैसिनेशन. सो ये रियल लाइफ स्टोरी है, लेकिन पिक्चर में सेम टू सेम नहीं डिपिक्ट किया गया है. इट्स डिफरेंट इन द सीरीज. एंड he was the founder of tehelka.com and tehelka magazine, and this magazine was very famous for sting operations being done, and lots of sting operations have been done by this journalist and his team. And he used to be a very tough journalist for anyone who's there in the government or in Vipaksh. Why? Because he never used to fear from anyone. And कोई भी रिसेंट या कोई भी ब्लोटिंग टॉपिक होता है तो ये उस पर स्टिंग ऑपरेशन करते थे, और बहुत ज़्यादा वायरल होते थे इनके स्टिंग ऑपरेशंस. सो बीजेपी के बहुत सारे इन्होंने स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, बीजेपी के नेताओं के ऊपर किए हैं, गुजरात दंगों के ऊपर किए हैं, और इसीलिए इनकी पॉलिटिशियन से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती नहीं थी. और उन्होंने ये नॉवेल लिखी थी, माई स्टोरी, द स्टोरी ऑफ माई असैसिनेशन, जिसके ऊपर ये नावल बेस्ड है. इस नावल के लिए उनको पैसे मिले हैं, लेकिन और ज़्यादा पैसे इसलिए भी मिले हैं ताकि वो ये क्लेम ना करें दैट दिस इज़ देयर वर्क. वाई? बिकॉज ही इज़ बीन इंगेज्ड इन टू अदर एक्टिविटीज़. लाइक उनका नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था बीच में ड्यू टू पॉलिटिशियंस. उन्होंने पॉलिटिशियंस लोग बहुत, उन्होंने बैकलॉग बहुत अच्छे से उनकी लगाई हुई थी इन हिज करियर, क्योंकि इन्होंने उनके ऊपर बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन किए थे. और एक बीजेपी के नेता की एक डिफेंस डील को इनका पर्दाफाश इन्होंने किया था, तो बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे इनसे नेता लोग. और दूसरा ये कि उनकी कलीग ने, जो उनके साथ काम करती फीमेल कलीग ने, उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का केस किया हुआ है. सो इस मूवी के ऊपर उसकी रिपरकशंस ना हो और कोई दिक्कत ना हो, डिफेम ना हो और बैड पब्लिसिटी ना मिले, इसलिए प्रोड्यूसर्स ने और डायरेक्टर्स ने इनका नाम डायरेक्टली नहीं यूज़ किया, ना इनको इन्वॉल्व किया मूवी में, ना ही इनको इसका क्रेडिट लेने दिया है. सो नाउ कमिंग बैक टू द सीरीज़ में सीरीज़ बहुत ही अच्छे से दिखाई गई है, बहुत ही फैंटास्टिक वे में स्टोरीज़ बताई गई है. फॉर ऑल द कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स हैं उनकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो बहुत अच्छे से दिखाई गई है. आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा, और आपको जो भी वो क्राइम कमिट कर रहे हैं आपको लगेगा कि वो जस्टिफाइड है. वाई? बिकॉज ही हैज़ बीन थ्रू ऑल दैट थिंग्स इन हिज बैड डेज या जो भी है, और इसलिए उसका एक्शन जस्टिफाइड लगने लगेगा कहीं ना कहीं. सो जितने भी इसमें डॉग्स और कैट्स का बहुत ज़्यादा दिखाया गया है रोल, कि ह्यूमन और एनिमल का क्या रिलेशन होता है, और हाउ आर वी इंस्पायर्ड बाय देम, एंड what are the qualities for which humans should be inspired from dogs and cats. So apart from that, Jagdeep Alawat, very 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 nice actor. ये शायद NSD से हैं, और बहुत अच्छी एक्टिंग, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में काम कर चुके हैं. ये पहली उनकी सीरीज़ है, OTT प्लेटफॉर्म पे पहली सीरीज़ ही रिलीज़ हो रही है, और इसमें ही इज़ बीन डिपिक्टिंग एज अ फेल्ड पुलिसमैन एंड अ फेल्ड फादर, जस्ट लाइक सीक्रेट गेम्स में सरताज होते हैं, सैफ अली खान, ये भी एक फील्ड ऑफिसर होते हैं. दैट्स वाई इनको एक केस दिया जाता है, क्योंकि इनके CBI ऑफिसर्स और इनके सीनियर्स को पूरा भरोसा होता है कि ही विल बी मैनिपुलेटेड, एंड ये ज़्यादा एफर्ट नहीं लेंगे, ज़्यादा अच्छे से केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए वो जानबूझ के इनको एक केस मिलता है. सो और ये सरताज की ही तरह ये चाहते हैं कि ये एक फेल्ड फादर और फेल्ड पुलिसमैन ना रहें, और ये कुछ तो करे अपने करियर में, या कुछ अपने फैमिली के सामने करे जिसकी वजह से इनकी भी समाज में, ऑफिस में और घर पे इज्जत हो. सो ही पुट्स 100% ऑफ हिज एफर्ट, इवन बीइंग सस्पेंडेड वंस. सो
this is the major character is all about Tarun Tejpal's character, which has been played by Neeraj Kali, and policeman Hathi Ram Chaudhary is being depicted by जगदीप अलावत. इसके अलावा चार इसमें 6 लोग की टीम है जो लोग असैसिनेशन करने के लिए निकलते हैं, जिनमें से सिर्फ विशाल त्यागी जो है, जिनका नाम हथौड़ा त्यागी भी है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है इनमें. सबसे ज़्यादा सबसे बड़े हिस्ट्री शीटर वही होते हैं विद 45 मर्डर्स ऑल विद अ हैमर. सिर्फ हथौड़े से सबका खून करते हैं. दैट्स वाई उनका नाम विशाल त्यागी से हटा के हथौड़ा त्यागी कर दिया जाता है. और एक चाकू सिंह भी हैं जो चाकू से मर्डर करते हैं. सो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स एंड देयर स्टोरीज आर मोर इंटरेस्टिंग. वो बैकग्राउंड स्टोरीज उनकी बताते रहते हैं कि वो क्यों ऐसी फील्ड में आए और कैसे उन्होंने ये सब शुरू किया, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगेगा आप सबको. सो जैसा कि मैंने बताया कि this is a basic plot of the series, and apart from that cast बहुत अच्छी है. अगर मैं लाइक्स और डिसलाइक की बात करूँ तो कास्ट बहुत अच्छी है. अपार्ट फ्रॉम गुलपनाग, ये मेरे डिसलाइक है क्योंकि गुलपनाग का कैरेक्टर आपको रिलेटेबल नहीं लगेगा. बाकी सब अपने कैरेक्टर्स में बहुत अच्छे से घुसे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं और थिएटर आर्टिस्ट है बहुत सारे. तो और इसके अलावा स्टोरी एंड राइटिंग एंड डायरेक्शन इज़ फैंटास्टिक. आपको उसमें कोई कमी नहीं लगेगी. सस्पेंस बना रहता है हर एपिसोड में. टोटल 9 एपिसोड्स हैं. अगर आप एक दिन में देखने का प्लान कर रहे हैं तो इट विल टेक अबाउट 7 hours टू कंप्लीट द सीरीज़ इन 1 day. एंड एस्थेटिक्स अगेन इज़ वेरी नाइस. चित्रकूट से लेके यूपी के बहुत सारे लोकेशंस पे भी शूटिंग हुई है, दिल्ली में शूटिंग हुई है, एंड इज़ वेरी नाइस. सो डायलॉग बहुत अच्छे हैं. डिसलाइक में अगर मैं बोलूँ डायलॉग के ही तो गाली गलौज बहुत ज़्यादा है, अडल्ट सीन्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि शायद रिक्वायर्ड नहीं थी. ये सीरीज़ अपने आप में अच्छी है. मतलब यू डोंट रिक्वायर सच सीन्स टू मेक दिस सीरीज़ अ हिट. वो होता है कभी कभी जब अगर इंडियन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कुछ बनाते हैं तो सोचते हैं कि बॉलीवुड के थोड़े थोड़े मसाला सब कुछ डाल, थोड़ा सा आइटम सॉन्ग डाल दो, थोड़ा सा मार काट डाल दो, एक्शन डाल दो, थोड़ा सा कॉमेडी भी डाल दो. सो एवरी काइंड ऑफ स्टफ इज़ देयर इन दिस मूवी, इन दिस सीरीज़, सॉरी. एंड बस ये है कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं. ऑकवर्ड हो जाएंगे कुछ सीन, कुछ डायलॉग्स. पुलिस वालों की लैंग्वेज बहुत भद्दी है, जो कि सच है, बट लोगों को नहीं पसंद आ सकती हैं. और इन्हीं सब रीजंस की वजह से अनुष्का शर्मा के ऊपर एक केस भी हुआ है, जिसमें उन्होंने केस करने वाले ने बोला है कि ये हिंदू धर्मों के प्रति के खिलाफ है और कास्ट सिस्टम दिखाया है, गाली गलौज बहुत ज़्यादा है और हिंदुओं को नीचा दिखाया है. सो अनुष्का शर्मा के ऊपर एक लीगल केस भी, शी इज़ फाइटिंग अ लीगल बैटल फॉर दिस बिकॉज शी इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ दिस शो. सो सिर्फ प्रोड्यूसर के हाथ में यही नहीं होता. आई थिंक प्रोड्यूसर और भी चीज़ें देखती है. प्रोड्यूसर एक वो भी हो सकती है जिसको सिर्फ पैसे कमाने हों. तो ओनली अनुष्का शर्मा इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस आर्ट वर्क. पिक्चर के हाइलाइट्स रहेंगे बाप बेटे का रिश्ता. जिस तरह से वो बाप बेटे का रिश्ता पहले बिगड़ा हुआ होता है और धीरे धीरे संभलता जाता है और लास्ट में एकदम अच्छे से संभल जाता है. एंड एक हैप्पी एंडिंग भी है सीरीज़ में. एवरीथिंग गेट सॉर्टेड एंड एवरीथिंग गेट सॉल्व्ड. एंड CBI और जितने भी अपर क्लास लोग होते हैं, मतलब अपर क्लास क्या, पूरी मूवी को और इंसान को और दुनिया को ही इन लोग ने बताया है कि 3 स्टेजेस में बटे होते हैं. स्वर्ग लोग, धरती लोग एंड पाताल लोग. सो स्वर्ग लोग वो हो गया जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने वाले लोग हैं, वो हो गए स्वर्ग लोग. मिडिल मैन वो हो गए जो हम आप नॉर्मल मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो हो गए धरती लोग. और पाताल लोग वो हो गए जो कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीते हैं या कीड़े मकोड़े बन जाते हैं बाय द रिच क्लास. सो चाहे वो मर्डरर्स हो, चाहे पुलिसमैन हो, जो भी किसी के अच्छे या बुरे कामों का हिस्सा बन जाते हैं और वो हो जाते हैं कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी वाले लोग, जो किसी के आश्रित जीते हैं और उनके गंदे गंदे काम करते हैं, चाहे वो किसी को मरवाना हो या कुछ भी. सो बहुत अच्छे से स्टोरी टेलिंग की गई है. सीन्स बहुत अच्छे हैं, फाइटिंग अच्छी है, कॉमेडी भी है थोड़ी बहुत. लैंग्वेज इज़ अ बैरियर फॉर द किड्स, नहीं देखनी चाहिए, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. एंड फैमिली के साथ भी नहीं देख सकते, ऑकवर्ड हो जाएगा, नॉट एट ऑल. लाइक्स ज़रूर देखनी चाहिए. सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग है, सस्पेंस रहता है, आपको मन करेगा कि आप बैक टू बैक सारे एपिसोड देख के यू रीच टू द कंक्लूजन, बिकॉज सस्पेंस बना रहता है हर एक स्टोरी के बाद और हर कैरेक्टर की अपनी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. और आई वुड पर्सनली रिकमेंड you all to watch this series. It's very good. So I think I've just covered all the points, and if I've missed out something, please do mention it in the comment section below, and I will post the description of all the required details I have, and you must go and watch the series. And
हिट इट मत फैलाइए. अगर कुछ आर्टवर्क है तो हम उसको सिर्फ आर्टवर्क की तरह देख सकते हैं. बाकी कास्ट सिस्टम अगर आपको कमेंट करना है तो बहुत सारी मूवीज़ में होता आया है और चल रही हैं वो मूवीज़, सुपर हिट होती हैं और उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है. सीरीज़ जितनी भी हैं OTT प्लेटफॉर्म पे उसमें गाली गलौज या एडल्ट कंटेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सो उसमें इट शुड नॉट बी अ बैरियर. एंड उसके लिए प्लीज़ डोंट जज दिस एंटायर सीरीज़. ओके, so best of luck. Enjoy this series. And any points if I've missed out, if you liked highlights of this series, you can just put it down in the comment section below. And thank you for watching. This is Ishan signing off. Bye.